फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को कोर हेड क्वार्टर्स में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ऑपरेशनल तैयारियों, दहशत गर्दी के खिलाफ जारी जंग पर भी ब्रीफिंग दी गई। पाक अफगान बॉर्डर के साथ अमन व अमान के क़याम पर भी ब्रीफिंग दी गई। आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा और ISPR की जानिब से ये बताया गया कि फील्ड मार्शल को कोर हेड क्वार्टर्स में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ये भी बताया गया कि ऑपरेशनल तैयारियों, दहशत गर्दी के खिलाफ जारी जंग पर भी उन्हें ब्रीफ किया गया। पाक अफगान बॉर्डर के साथ अमन व अमान के क़याम पर भी उन्हें ब्रीफिंग दी गई है। जी बिल्कुल, ISPR की जानिब से यह बताया गया है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया है। फील्ड मार्शल को कोर हेड क्वार्टर्स में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ऑपरेशनल तैयारियों, दहशत गर्दी के खिलाफ जारी जंग पर भी ब्रीफिंग दी गई। पाक अफगान बॉर्डर के साथ अमन व अमान के क़याम पर भी ब्रीफिंग दी गई। ISPR की जानिब से बताया गया कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया है। फील्ड मार्शल ने जिरगे से खिताब करते हुए कबायली अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत अपने तमाम हमसायों के साथ अमन चाहता है। आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया है और इस हवाले से ISPR की जानिब से भी तफसीलात फराहम की गई हैं। क्या बताया गया है, जफर हाशमी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जानते हैं। जी जफर हाशमी, क्या फर्दर डिटेल्स फराहम की गई? जी, ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर जो है, उन्होंने आज पेशावर का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्हें कबायली अमायदीन के जिरगे से मुलाकात की और बाद हेड क्वार्टर 11 कोर में जो है मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों और इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से जो इकदाम हैं उनके बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने जिरगे से भी खिताब किया और इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान हालिया तनाव के दौरान कबायली अवाम की गैर मुतज़लज़ल और गैर मशरूत हिमायत पर वो उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम की दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां और हौसला जो है वो उसको उन्होंने जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने कबायली अमायदीन ने दहशत गर्द और अफगान तालिबान की पुष्पराई के खिलाफ पाक फौज के साथ जो है वो इस मौके पर भरपूर अज़्म का इरादा किया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने तमाम हमसायों बशमूल अफगानिस्तान के साथ अमन की जो कोशिशें हैं वो जारी रखी हैं। पाकिस्तान इनके साथ अमन चाहता है, तो हम अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता चंद बरसों में अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया और सफारती और इक़्तिसादी सतह पर मुतअद्दिद इक़दामात किए गए, लेकिन अफसोस के अफगान तालिबान हुकूमत ने भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाली दहशतगर्द तंजीमों, फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय इनकी हर मुमकिन मदद जारी रखी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाएगा। कबायली अमायदीन ने आर्मी चीफ के दो टोक मौक़िफ़ को और खुले अंदाज में गुफ्तगू को सराहा और कहा कि फितना अल खवारिज की गुमराह कुन सोच को खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अवाम में कोई पजीराई हासिल नहीं है। इससे पहले जब आर्मी चीफ पेशावर पहुंचे तो कोर कमांडर पेशावर ने उनका इस्तकबाल किया। जी जफर हाशमी, बताइएगा किस हद तक इम्पोर्टेंट है ये ISPR की जानिब से बताया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दौरा भी किया और अब जिस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ रिसेंट इस तरह के मामलात रहे हैं, फील्ड मार्शल ने जिरगे से खिताब करते हुए कहा कबायली अवाम के गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत अपने तमाम हमसायों के साथ हम चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है कि दहशत गर्दी के वाक़यात जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे और अफगान सरजमीन जो है वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही थी और फिर इसी के साथ साथ जो अमन के लिए जो है वो मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो भी जारी है। पहले कतर में मुज़ाकरात हुए, उसके बाद इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए, तो कोशिश ये थी कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो इसका ज्यादा फायदा जो है वो कबायली अवाम को पहुंचेगा, सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो उनकी अवाम को पहुंचेगा, क्योंकि इस वक्त जो ज्यादा दहशत गर्दी का निशाना बना हुआ है वो यही सूबा है। तो इसमें एक तो बिल्कुल कबायली जो अवाम है उनकी हौसला अफजाई करना, उनके साथ इज़हार यकजहती करना, उन्हें अपनी मुकम्मल ताईद और हिमायत का यकीन दिलाना जो है वो बेहद जरूरी था ताकि वो जुड़े रहें पाकिस्तान के साथ। और जिस तरह से अब वहाँ पे एक लहर उठी हुई है यही दहशत गर्दों के खिलाफ और उनसे जो है वो कबायली अवाम जो है उनकी तरफ से लाताल्लुकी का ऐलान किया जा रहा है, उसकी मजम्मत भी की जा रही है, उसके खिलाफ मुजाहरे भी किए जा रहे हैं।
तो इस सारी सूरत हाल में उनके साथ खड़े होना, उनके साथ इज़हार यकजहती करना और उनको अपनी हिमायत का यकीन दिलाना बहुत ज़रूरी था। और यकीनन जो फील्ड मार्शल हैं उनका ये दौरा इस हवाले से बहुत मुफीद साबित होगा और कबायली अवाम जो है उनका एतमाद बढ़ेगा। वो ये समझेंगे कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो उनके पुष्ट पर खड़े हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए तैयार हैं। और फिर अवाम के साथ मिलकर यकीनन कोई भी जंग जो है और कोई भी जो शिद्दत पसंदी की लहर है उसको अवाम के साथ मिलकर ही जो है शिकस्त दी जा सकती है। तो इसमें ये जो आर्मी चीफ का दौरा है ये इस हवाले से बहुत अहम किरदार अदा करेगा। सही। ज़फ़र हाशमी, जैसे आपने बताया कि ये आर्मी की तरफ से ये मैसेज जाना कि आर्मी जो है वो अपनी आवाम के साथ खड़ी है, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन एक ऐसे वक्त के ऊपर जब हमें बॉर्डर्स के ऊपर तो इश्यूज़ का सामना है ही है, लेकिन एक अंदरूनी प्रोपेगेंडा भी किया जाता है कि शायद जो ट्राइबल पीपल हैं वो खुश नहीं है इस सूरत हाल से। ऐसे में उनकी तरफ से भी यकजहती का इजहार करना कितना सिग्निफिकेंट है? जी बिल्कुल, ये दुश्मन को ये पैगाम जाएगा कि वो उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं, जो उनकी हरकतें हैं दहशत गर्दी के हवाले से, उन्हें अवाम मुस्तरद कर रहे हैं और अवाम में उनको किसी किस्म की पजीराई हासिल नहीं है। और यही वजह कि फिर दहशत गर्द जो है उनको भी अवाम की तरफ से हिमायत हासिल नहीं है, बल्कि वो अपनी फौज के साथ खड़े हैं और इससे उनके हौसले पस्त होंगे। उन्हें जब ये अंदाजा होगा कि अब उनको सहूलतकार जो है वो यहाँ पे नहीं मिल सकेंगे, कोई हिमायत अवाम की तरफ से नहीं मिल सकेगी, तो उनके हौसले पस्त होंगे और इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है उनको रोकने में मदद मिलेगी। तो ये दोनों जानिब से एक बहुत अच्छा यकजहती का इजहार था आर्मी चीफ की जानिब से, मुसल्लह अफवाज की जानिब से और फिर कबायली अवाम और अमायदीन जो है उनकी जानिब से। अभी आप ये देखें कि पिछले दिनों जो दहशत गर्दी के वाकयात हो रहे थे उनमें कबायली अवाम जो है वो सड़कों पर निकल आए थे उनके खिलाफ और उन्होंने उनकी भरपूर मजम्मत की थी और उन्होंने इन किस्म के हमलों को मुस्तरद कर दिया था, क्योंकि इन हमलों ने जो है इस सूबे के अवाम की जो जिंदगियां हैं उनको अजीरन बना के रखा हुआ है और बिल्कुल जो है खौफ की फिजा जो है लोगों में होती है कि पता नहीं किस टाइम क्या जो है वो वाकया रूनुमा हो जाए और कितनी जानें उसमें निकल जाए। तो ये जो अवाम का और फौज का इकट्ठ है और आपस में एक यकजहती का इजहार है, ये दहशतगर्दों के हौसलों को पस्त करने, यकीनन दहशतगर्दों के हौसलों को ये पस्त करने में काफी अहम साबित होगा। ज़फ़र हाशमी साथ ही मौजूद रहिएगा।